और हेल्प न्यूज़ पर आप देख रहे हैं ये तस्वीर जो सामने लड़की बैठी हुई है। इनका नाम नाजिया है, तहसील मीरगंज की रहने वाली हैं और ज़िला इनका बरेली है। उत्तर प्रदेश के तहसील मीरगंज में ये लड़की जो आप सामने बैठी हुई देख रहे हैं, इसकी गोद में इसका एक बेटा है जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल है। ये वो बेटी है जो बड़ी ही बदनसीब है और आज आपके सामने स्क्रीन पर अगर आप में हमदर्दी है, इंसानियत है, तो इस बहन के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मामला है और इस तरह से अपने मैके में पिछले 6 साल से क्यों रह रही हैं। क्या नाम है आपका? नाजिया। नाजिया। पिता का नाम? इलियास। इलियास। इस समय हैं वो मौजूद? नहीं, इंतकाल हो गया उनका, 3 साल हो गए। तो आप कहाँ हैं इस टाइम? मैके में। अपने मैके में। क्या मामला है, मैके में आप क्यों हैं? 6 साल हो गए मुझे मैके में। 6 साल हो गए? हाँ। तो क्या वजह थी? आपके हस्बैंड का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? दिलशाद नाम है, ओसी में रहते हैं। दिलशाद नाम है, ओसी में रहते हैं। पिता का नाम उनके? रशीद। रशीद। लेट ऑफ मरहूम है, वो भी ख़त्म हो गए। हाँ। तो 6 साल से आपको लेने के लिए नहीं आए हैं? नहीं, कोई भी नहीं आया लेने के लिए। क्या वजह रही जो आपको मैके आना पड़ा? मारते थे, तोड़ते थे। उनकी बहन शाहबाद वाली वो सिखाती चढ़ाती थी। शाहबाद तहसील जो पड़ती है? हाँ। जिला रामपुर में है ये? हाँ। ये उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर में तहसील शाहबाद में एक गांव पड़ता है जिसका नाम ओसी है। वहां इनकी शादी हुई थी मीरगंज से। ओसी में इनकी ससुराल है, मीरगंज में इनका मैका है। और जिस तरह से ये बता रही हैं, दिलशाद इनके पति का नाम है जिसने अब तक इन्हें तलाक नहीं दी है। इनका कहना है कि मुझे मेरे ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे, मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करते थे, मेरा हस्बैंड मुझे मारता था, इसलिए मुझे मैके आना पड़ा। तो क्या क्या आपके साथ किया, कुछ मामले ऐसे बताइए। हमारे दर्शक आप तो देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे उन लोगों ने प्रताड़ित किया और आपके हस्बैंड के साथ और कौन लोग थे जिन्होंने आपको प्रताड़ित किया, मारा पीटा, परेशान किया, आपको कमरे में बंद कर रखा। जो वारदात आपके साथ हुई बताई है वो आप कैमरे पर बताइए। मेरी नंद है ये, एक मेरा देवर ने भी मारा। नंद का नाम? नंद का नाम शफीकन है। वो भी बदतमीजी बहुत करे थी और दूसरी कराई है शादी। और मतलब इसके पापा भी मुझे मारे करे थे, मेरा देवर भी। किसके पापा? आपके पति? हाँ, वो भी मारे। देवर कौन सा? इरशाद। इरशाद। तो आपका साथ कोई नहीं देता था वहाँ से? कोई भी साथ नहीं देता था। इसके ताऊ दे देते थे कभी कभी। क्या नाम है ताऊ का? रफीक नाम है। रफीक। वो आपका साथ दे दिया करते थे? हाँ, वो मेरा साथ दे दिया करते थे। बाकी आपको बहुत प्रताड़ित किया गया? हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान करा। कोई ऐसी वारदात जो सबसे बड़ी वारदात हुई हो, आपको बंद कर किया था आपने जो बताया था? हाँ, मुझे ताले में बंद करा था कमरे में? हाँ, 2 दिन से भूखी थी मैं। तो इसके मतलब ताऊ घर गई थी, तहरी बहन ने रोटी दी थी मुझे, तो अच्छा। मैंने खाई थी। कैसे देती थी रोटी? दीवार पे से दी थी उन्हें, फेंक के रोटी। फेंक के? हाँ। और जब मेरे चाट मारा था, इसके ताऊ भी थे, इसकी तहरी बहन भी थी जिसकी अभी शादी हुई है। चाट किसने मारा था? इसके चाचा ने मारा था, इरशाद ने। इरशाद ने। आपके बेटे की उम्र कितनी है? इसकी 6 साल है। 6 साल उम्र है? यहीं पे पैदा हुआ था। तो अब आपके पति ने क्या किया, दूसरी शादी कर ली? हाँ, दूसरी शादी कर ली उन्होंने। आपको मुड़ के नहीं देखता? नहीं। इसका खर्चा कौन उठाता आपका? मेरे भाई उठाते हैं और मेरे पिता है नहीं। उनका इंतकाल हो? अम्मी। हाँ, उनका इंतकाल हो गया। अम्मी है आपकी? हाँ, अम्मी है मेरी। नाम क्या है? नतिया। नतिया। वो खर्चा उठाती हैं आपका? हाँ, खर्चा उठाती है, मेरे भाई उठाते हैं। भाई छोटे छोटे हैं अभी? हाँ, छोटे छोटे हैं भाई। पिता के गुजर जाने के बाद काम करते हैं? हाँ। मजदूरी कर अपनी बहन और अपने इस भांजे का खर्चा मामाओं को उठाना पड़ रहा है। क्या ज़माना आ गया है। बड़ी शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर महाराज योगी माननीय आदित्यनाथ जी की सरकार है और इस सरकार में एक बेबस बेटी बहन सामने बैठी हुई नज़र आ रही है। मुझे उम्मीद है कि ये खबर अभी तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक नहीं पहुंची है। यदि ये खबर उन तक पहुंचती तो इनके पति को और उन तमाम जालिमों को जिन्होंने इस बच्ची पर जुल्म किया उनको ज़रूर सज़ा मिलती। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से जो है ये खबर माननीय योगी जी तक जाएगी, एरिया विधायक तक जाएगी। शाहबाद के ओसी ग्राम में रहता है इनका पति, जिसने 6 साल से अपनी बीवी नाजिया को, जो सामने बैठी हुई है, और ये बच्चा मुड़कर नहीं देखा है इसको। वो आपका निकाह का जो प्रूफ है, जो सबूत है, वो आपके पास है तो स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिएगा। कहाँ पर है वो कागज़? नहीं, मेरे मैके में। ये जो कागज़ आपके पास है ये आपके निकाह का है? हाँ। ये वो निकाह का कागज़ है जो निकाह इनका हुआ था दिलशाद के साथ। आप देखिए, ये है।
ये गवाहों के अंगूठे लगे हुए हैं और सबूत के तौर पर इस नाजिया के हाथ में आप देख रहे हैं ये दिलशाद के हस्ताक्षर हैं, जिससे जाहिर है कि निकाह हुआ था। और मुस्लिम तरीके से जिस तरह से आप देखते हैं निकाह होता है, शादी होती है, उसी प्रकार से नाजिया का निकाह अब से 6 साल पहले हुआ था। और आज ये कागज़ आपके सामने देख रहे हैं जिसमें दिलशाद का नाम लिखा हुआ है। ये वही दिलशाद है जिसने इस बहन को, इस बेटी को इतना प्रताड़ित किया कि इसे मजबूरन वहाँ से आना पड़ा। और आने के बाद कोशिश की कि दोबारा जाया जाए, और आप दोबारा गई थी? नहीं, मैं दोबारा गई थी तो 8 दिन रह के आई, तभी मुझे मारा था, मारा पीटा। हाँ, तो मेरे घर वाले मेरी बहन 12 बजे रात को गए थे उठाने मुझे। आपको जब आप गई वहाँ पर दोबारा गई तो मुझसे ये बोला बुलेट ला के दे और अंगूठी ला के दे, तो रखूँगा तुझे घर में। बुलेट गाड़ी? हाँ, बुलेट गाड़ी। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग इसके बहनोई के पास है, तहरों के पास है। अच्छा, बुलेट मांग रहा था आपसे? भाई हैं, हाँ। उनके दामाद के पास है चीज की रिकॉर्डिंग। बुलेट मांग रहा था हाँ, आपसे? बुलेट की अंगूठी की। अंगूठी? हाँ। पैसा भी मांगता था? हाँ, पैसा भी मांगते थे। इसकी ताई को भी मालूम है, रफीक भाई की बीवी को, रफीक भाई को भी मालूम है चीज का। अच्छा अच्छा। तो आपने जो जब निकाह हुआ था तो आपने सामान दिया होगा आपके घर वालों ने? हाँ, सामान, दहेज का सामान दिया था? हाँ, दिया था। वो आपको वापस कर दिया उसने? नहीं, वापस नहीं करा, सब मेरा हूँ पे ही रखा हुआ। यानी कि निकाह में हैं आप, उसके लिए निकाह में हैं आप, आपका सामान भी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, सब चीज़ एकदम ओके है। और दूसरी शादी भी कर ली है उसने। हाँ, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसने। 6 साल हो गए। हाँ, 6 तो साल हो गए। तो आपका सामान भी वापस नहीं दिया? हाँ, सामान भी हूँ पे बिना